करेंट इलेक्ट्रिसिटी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर जो है सो आपका कितना है 3 है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है 200 वोल्ट विभवांतर के कनेक्शन में, 200 वोल्ट विभवांतर के कनेक्शन में 2 मीटर लंबाई के कॉपर तार में इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग 0.5 मीटर पर सेकेंड है, तो उनकी मोबिलिटी गतिशीलता कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, 200 वोल्ट विभवांतर का कोई कनेक्शन था जिसमें 2 मीटर लंबा कोई कॉपर का तार में इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना था 0.5 मीटर पर सेकेंड है, तो उनकी मोबिलिटी कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में हमें दिखाना क्या है, जो दिया हुआ है पहले उस डाटा को हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर दिया है कितना 200 वोल्ट, और लंबाई जो दिया है लेंथ दिया है लंबाई को एल से, तो दिया है 2 मीटर, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग जानते हैं वी डी फॉर ड्रिफ्ट, वी फॉर वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड, और साथ में म्यू ई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है आपसे। तो हम लोग जानते हैं ना, चूंकि फार्मूला हम लोग जानते थे म्यू ई बराबर होता है वी टी बटे का ई, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के रेशियो को ही तो मोबिलिटी बोलते हैं, और वी टी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ यानी वी बाय एल के रूप में भी लिखते हैं, यानी वी डी इंटू का एल बाय वी। तो इसके हिसाब से जो है हम लोग क्या करेंगे, वी डी का वैल्यू 0.5 इंटू एल के जगह पर लिख लीजिए 2 डिवाइडेड बाय वी की जगह पे कितना लिखेंगे 200, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 100, पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, तो 5 बटे का कितना हो जाएगा 1000, तो 5 गुने 10 के पावर माइनस का 3। हाँ, इसका जो मात्रक जो होगा देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड, लंबाई का मीटर, और इसका वोल्ट हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड आंसर। तो इस क्वेश्चन का जवाब ये रहा, आप लोग उतार लीजिए इसको बिना से। इसी का क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए 2, कोई उतार दीजिए इसको बढ़िया से। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में 3000 कूलाम आवेश प्रवेश करता है और वह 10 मिनट में निर्गत हो जाता है, निकल जाता है। तो सबसे पहली बात देखिए, आपके पास जो सवाल जो दिया है ना, देखिए गिवन दैट दिया हुआ है आवेश जो दिया है ना क्यू बराबर कितना दिया है 3000 कूलाम दिया हुआ, ठीक है, आवेश दिया हुआ 3000 कूलाम, और उसके बाद कहता है इसमें टाइम जो दिया है ना, टाइम कितना दिया देखिए गौर से, टाइम दिया आपके पास 10 मिनट दिया हुआ है, 10 मिनट को आप यदि इसको सेकंड में चेंज करेंगे ना, तो 10 गुने 60 बराबर 600 सेकंड लिख देंगे। और कहता है इसमें देखिए गौर से देखिए, कोई किसी चालक में 3000 कूलाम आवेश प्रवेश करता है और 10 मिनट बाद उस चालक में से निर्गत हो जाता है, तो करंट का मान कितना होगा यही आपसे पूछ रहा है। तो आई बराबर पूछ रहा है आपसे कितना होगा, तो चूंकि फार्मूला हम लोग जानते हैं आई बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं करंट चैप्टर में, आई बराबर क्यू बटे का टी होता है। अब देखिए गौर से क्यू की जगह पे कितना लिखेंगे 3000 बाई टाइम, टाइम कितना दिया है बाबू 600, काट देंगे तो 6 पंचे 30, 5 एम्पियर आंसर, यानी करंट जो होगा 10 मिनट में 3000 कूलम आवेश के कारण 5 एम्पियर होगा। तो यही आपका आंसर रहा, तो आप प्लीज इसको भी नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम लोग है ना अगले के सवाल की बात करते हैं। तो हम लोग को समझ में आ गया होगा, आवेश 3000 कूलम था, टाइम 10 मिनट दिया हुआ था और करंट पूछ रहा था। करंट बराबर लिखेंगे Q/T, तो Q कितना है 3000 और टाइम कितना है 600, तो 600 3000 में 600 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 5 और करंट का मात्रा का हम लोगों ने पढ़ा था कूलम पर सेकेंड या एम्पियर पढ़ा था। तो चलिए ये हमारा था ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, गौर से देखिए। सवाल में क्वेश्चन कहता है कि भाई क्वेश्चन को गौर से देखिए। क्वेश्चन कहता है जो दिए गए चित्र में कार्बन रेसिस्टेंस का मान बतावे। तो सबसे पहली बात गौर से देखिए, आपके पास चित्र कैसा है, चित्र ऐसा आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। दिए गए चित्र में कार्बन रेसिस्टेंस का मान बताना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है लाल, यहाँ पे दिया है काला, यहाँ पे दिया है नारंगी, यहाँ पे दिया है रजत। रजत को हम लोग चांदी बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं दिए गए चित्र में कार्बन रेसिस्टेंस का मान बताना है। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस का हम लोग फॉर्मूला, जब ये हम लोग टॉपिक पढ़े थे तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग निकाले थे AB × 10⁻⁶ या ± टॉलरेंस, यही तो फॉर्मूला होता है। अब देखिए ए मतलब इस रेसिस्टेंस का पहला बैंड ए है, दूसरा आपके पास बी हो गया, तीसरा सी और चौथा आपके पास टॉलरेंस है। हम लोग पढ़े हुए थे, याद करिए, हम लोगों ने बताया था BBROY, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर और नेकलेस नो कलर। याद देखिए, बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रीन मतलब मिट्टी कलर, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर, और इसका कोई कलर ही नहीं होता है। ब्लैक का हम लोगों ने 0 दिखाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका कोई कोड नहीं है, तो इसका कोई कोड नहीं, लेकिन इसका टॉलरेंस होता है ±5%, इसका होता है ±10%, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लाल कलर दिया है, काला कलर दिया है, नारंगी और चांदी। अब गौर देखिए, R = AB, ए की जगह पर दिया है पहला में रेड है, रेड का कितना होता है देखिए, वहां से 2, रेड का 2, काला का कितना होता है, काला का 0, 20 × 10⁻⁶, सी की जगह पे कौन सा कलर है, नारंगी को ऑरेंज बोलते हैं, ऑरेंज का कितना होता है 3 होता है, 3 ±। अब देखिए चांदी का जो होता है ना टॉलरेंस ± कितना होता है 10%, ओम आप इसको आंसर लिख दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 3 नंबर था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है दिए गए कार्बन रेसिस्टेंस में नारंगी कलर का बैंड है, तो रेसिस्टेंस का मान बताओ। कार्बन रेसिस्टर में जो कलर दिया वो केवल नारंगी कलर का दिया है, तो कहता है भाई रेसिस्टेंस का मान कितना होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, यानी जो मेरा सवाल दिया है, इस सवाल में जितने भी कलर दिया, ये भी आपका नारंगी को ऑरेंज बोलते हैं, इसको भी ऑरेंज बोलते हैं, इसको भी ऑरेंज बोलते हैं, और इसके चारों के चारों कलर, जो कार्बन रेसिस्टर में केवल 4 कलर का बैंड होता है, तो ओ ऑरेंज 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 ऑरेंज, सभी का सभी कलर कौन सा ऑरेंज है। अब हम लोग जानते हैं रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है AB × 10⁻⁶ या ± टॉलरेंस।
प्लस माइनस टॉलरेंस। अब इसके हिसाब से देखिए, ऑरेंज का कितना होता है, ऑरेंज का 3 होता है, आप लिख लीजिए 3, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर, यहाँ तीसरा कलर भी क्या है 3 है, प्लस माइनस। और ऑरेंज कलर का देखिए टॉलरेंस, ऑरेंज कलर का टॉलरेंस होता ही नहीं है, क्योंकि टॉलरेंस जो है ना व्हाइट कलर तक का कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, केवल गोल्डन का, सिल्वर का और नो कलर का ही टॉलरेंस होता है। तो यहाँ पे टॉलरेंस ऑरेंज का कितना हो जाएगा 0, यानी 33 गुने 10 के पावर 3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, आप लिख सकते हैं 3.3 इंटू 10 टू द पावर 4 ओम, ये आपका आंसर लिख सकते हैं। तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए।